अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ है। आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर पेशावर में मौजूद हूँ। नाज़रीन, मेरे साथ जो शख्स मौजूद है इनका नाम है बाबर मसीह और इनका ताल्लुक़ फादर कॉलोनी से है। थोड़ा सा पस मंज़र बता दें कि आज का जो इंटरव्यू होने वाला है वो किस हवाले से होने वाला है। बाबर मसीह के जो छोटे भाई हैं दिलावर मसीह जिनका नाम है, जिनका ताल्लुक़ पेशावर फादर कॉलोनी से है, वो कल किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो घर से बाहर निकलता है और उसके बाद घर वापस नहीं आता। इसी के साथ मैं नाज़रीन बताना चाहता हूँ कि दिलावर मसीह पेशावर हाई कोर्ट में सरकारी मुलाजमीन भी हैं। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ़ अदारों के पास गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं और अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन अब तक वो नहीं मिल सका। और उसके बाद इन्होंने अब FIR भी कटवा दिया है, उसके डिपार्टमेंट में भी बता दिया गया है और मज़ीद तफसील जानते हैं उनके बड़े भाई से कि ये तमाम मामलात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई जी, नाम क्या है? बाबर। बाबर भाई, बता दीजिएगा कि क्या मामलात हुए हैं और क्या मसला और क्या प्रॉब्लम थी। अच्छा, मसला कुछ यूँ हुआ है कि वो रात के तकरीबन एक डेढ़ बजे भाई मेरे वो घर से निकल आए हैं। ठीक है, सभी सोए हुए थे घर वाले, तो वो दरवाज़ा खोल के निकल गए हैं बाहर। तो अभी तक वो बिल्कुल लापता हैं। ठीक है, मेरी ये बताएं बाबर भाई कि घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा, किसी पे कोई शक है, किसी के साथ कोई दुश्मनी है? नहीं जी, हमारी किसी से साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ना हमारे घर में कोई ऐसी कोई ख़ास लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। घर सिर्फ वो घरेलू नॉर्मली टेंशन की वजह से, और जो हाई कोर्ट में जिधर ड्यूटी करता है उधर एक लड़के को उसने कुछ लोन पे पैसे लेके दिए हुए थे। लोन कितना था? लोन 9 लाख रुपया लोन। 9 लाख रुपया उससे बतौर कर्ज निकलवा के दिया हुआ? जी जी। ये अपने ज़ाती पैसे थे या किसी से लेकर दिए थे? नहीं, ये बैंक से लोन लेके। बैंक से लोन लेकर? जी जी। और वो बैंक वाले तो उससे काट लेते थे, लेकिन जिस लड़के को लेके दिया है वो लड़का जो है ना उसे कभी दे देता था किश्त, कभी नहीं देता, तो इस वजह से वो ज़्यादा परेशान रहते थे, डिस्टर्ब थे। तो इसी वजह से मेरे ख़्याल में वो पता नहीं कभी क्या वजह हुई है या घर से चले गए हैं इस वजह से, या क्या वजह, वो कंप्लीट वजह तो हम भी नहीं जान सके हैं कि क्या वजह हुई है, लेकिन वो निकल गए हैं घर से, अभी तक लापता हैं। और मेरी ये पाकिस्तान जो इदारों से इल्तमास है कि लिहाजा जो है ना ये मेरे भाई को ढूंढा जाए। ठीक है, मैं उसके 3 बच्चे हैं, वाइफ है उसकी, हमारे घर में बहुत परेशानी का माहौल बना हुआ है। ठीक। अच्छा, तो ये पहली दफ़ा खुद गए हैं या इससे पहले भी जाते रहे हैं? नहीं, ये पहली दफ़ा ही गए हैं और ख़ुद ही गए हैं। इससे पहले खैर इस तरह नहीं जाते थे, वो वैसे ही जो घर से रूटीन वाइज अपना ड्यूटी पे? हाँ, ड्यूटी पे जाना आना। और उसके बाद मामलात पहले कभी ना थे? नहीं, ये नहीं थे। ये पहली बार ही ऐसा हुआ है। मेरे साथ एकेडमी टाउन से सिकंदर भाई मौजूद हैं और ये एक चेयरमैन भी हैं और बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं, मेहरबान यूथ को ये चला भी रहे हैं। और जानते हैं इनसे इनका क्या रिश्ता था दिलावर भाई से और क्या मामलात है। अस्सलाम वालेकुम जी। मसीह में सबको सलाम। बस वो मेरे चाचू थे और रात को उठे हैं, पता नहीं है नींद में उठे हैं कि क्या हुआ है, बस घर से निकले हैं, तो उसके बाद उनका कोई पता हमें अभी तक नहीं है। हमने काफ़ी जो है ना भाग दौड़ किया, अस्पतालों में मालूमात की है, पार्कों में देखा है, यहाँ तक कि मेंटल अस्पतालों में हमने देख लिया कि वो कहाँ पे चले गए हैं। तो हम ये अदारों से दरख्वास्त करते हैं, ख़ास तौर ये पाकिस्तान के जितने हमारे बड़े अदारे हैं उनके आगे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लिहाजा आप हमारे ये जो चाचू हैं इनकी ज़रा आप तहक़ीक़ात करें कि यहाँ ये कहाँ पे हैं। और दूसरी बात यह कि हमने FIR करवा चुके हैं हम, तो फिर भी पुलिस और दूसरे जो मतलब अदारे हैं ये अभी तक सुबह से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, वो सरकारी मुलाजमीन भी थे? वो सरकारी हाई कोर्ट के मुलाजमीन हैं। और दूसरा ये है कि उन्होंने एक बंदे की ज़मानत ली हुई थी, लोन लिया हुआ था उसने ज़मानत ली हुई थी, वो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब थे। तो मेरे पास सारे उसके जो है रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सर, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। मैं पुलिस की तरफ से आपका कहना है कि अभी तक कोई भी तसल्ली बख्श कार्रवाई नहीं की गई है जी। रात 2 बजे से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है जी। कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इसमें कोई और अदारे, इंसानी हकूक़ के अदारे, ह्यूमन राइट्स वगैरह ने आपके साथ कोई तावन किया अब तक? जी, वो हमने ख़ुद उनसे रब्ता करने की कोशिश की है। उन्होंने हमें कहा है कि आप हमें जो है वो FIR की कापी सेंड करें, तो वो कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जी वो एक बंदा देखें कि यहाँ से गया है, कल रात से यहाँ से चला गया है, हर चीज़ का KPK देखें, बहुत बड़ा जो है एक शहर है, यहाँ पे हर चीज़ के कैमरे लगे हुए हैं, BRT के कैमरे लगे हुए हैं। थोड़ी सी अगर आप हम एफर्ट कर लें हम गरीब लोगों के साथ, तो हमें मालूमात हो जाएगी जी। थैंक यू सिकंदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी कि पुलिस की तरफ से कोई भी तसल्ली बख्श पैगाम अब तक या कार्रवाई नहीं की गई जिनसे इस फैमिली के छोटे बड़ों को तसल्ली हो जाए, उनकी मिसिस को तसल्ली हो जाए, उनके बच्चों को तसल्ली मिल जाए। ऐसी कोई भी अब तक की कार्रवाई नहीं है। बाकी इंसानी हकूक़ के हवाले से जब मैंने बात की, इदारों को आपने इसमें शामिल किया, उन्होंने कहा जी हमने रब्ता किया है, FIR सेंड किया है, कल से हमारा भाई, हमारा चाचू, हमारा घर का सरबराह पता नहीं है कहाँ पे चला गया है, लेकिन अब तक की जो पुलिस की तरफ से जो कॉपरेट है वो नहीं ठीक तौर पर किया जा रहा। नाज़रीन, मैं इस वक्त अपील करता हूँ कैंट SP DSP साहब को कि और तमाम उन ताकतवर अदारों को जो मुल्क में अपना अहम किरदार, मुल्क को चलाने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, वो चाहें तो क्यों नहीं दिलावर मसीह मेरे ख्याल से 24 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, 3 घंटों में भी निकल के सामने आ जाएगा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है वो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह।